यार मंदार, ट्रेन से ट्रैवल करने का ना अपना ही मजा है जो फ्लाइट और कार में भी नहीं आता। मतलब मस्त लेट कर जाओ और वो भी सस्ते में। ये बात बिल्कुल सही है। बचपन से हमारे लाइफ में ट्रेन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, इतनी सारी यादें जुड़ी है ट्रेन से। एंड तुम्हें पता है क्या, चाहे गीत आदित्य हो, राज सिमरन हो या बनी और नैना ही क्यों ना हो, इन सबको एक चीज की जरूरत हर बार पड़ती है इस ट्रेन जर्नी में। किसकी? अरे टिकट की। और टिकट कौन देता है? अरे वो तो रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है ना। अरे मंदार, 21st सेंचुरी में आओ यार, ऑनलाइन बुकिंग भी तो कर सकते हैं IRCTC पे। अब डोंट टेल मी यू आर बुलिश ऑन IRCTC। व्हाई नॉट? I'll tell you why not to be bullish on IRCTC. तुम्हें पता है आस्था, दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? आई मीन इफ आई थिंक और फिट तो मे बी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना या फिर मैराथन दौड़ना। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, यू नो। लेकिन एक चीज है जो पर्सन कोई भी हो उन सबके लिए डिफिकल्ट है, एंड दैट इज IRCTC पे तत्काल टिकट बुक करना। इनके सर्वर्स इतने हैंग होते हैं, इतना लोड आता है इनके सर्वर पे, कैसे ये कंपनी किसी को अच्छी इन्वेस्टमेंट लग सकती है यार? आई नो, बट देन और कोई कंपनी भी तो नहीं है ना जहाँ से तुम ऑनलाइन टिकटिंग बुक कर सकते हो। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट और ऑप्शन भी क्या है? और तो और अगर कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं भी, उन्हें भी तो IRCTC को ही कमीशन देनी पड़ती है। यार अब हम एक PSU स्टॉक पे भी डिबेट करेंगे। PSU स्टॉक पे आई मीन ये बहुत ज्यादा हो गया यार। पर मंदार, PSU स्टॉक्स ने 2022 में कितनी अच्छी रैली दी, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है, लेकिन उसमें IRCTC ने कैसी रैली दी ये भी तो बताओ। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है किससे, PSU से या IRCTC से? यार मुझे प्रॉब्लम तो दोनों से ही है। एक साल तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया ना, लॉन्ग टर्म में कहाँ PSUs कभी रिटर्न देते हैं। पर मंदार, तुम ये भी तो देखो ना कि IRCTC के पास एक क्लियर मोट है, क्योंकि कोई और प्लेयर है ही नहीं ऑनलाइन टिकटिंग में। तो फिर इनका प्रॉपर कैश चर्निंग बिजनेस हुआ ना। सी बिजनेस तो इस केस में बहुत अच्छा है, पर क्या ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है? आई हाईली डाउट इट। अरे व्हाई नॉट? एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इसका, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रेवेन्यू अर्न करने के लिए ये अपनी कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं ऑन टिकटिंग पे, एंड एडिशनल रेवेन्यू के लिए कोई और खर्चा भी नहीं करना पड़ता। तुम इनका ROCE एंड ROE देखो, 50 and 40% है रिस्पेक्टिवली, एंड कंपनी इज डेट फ्री। हाँ तो सिर्फ इतना एनालिसिस इनफ नहीं है। आई मीन इससे ये कैसे प्रूव होता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है? तुम्हें पता है डेली लोग ट्रेन से कितना ट्रैवल करते हैं? करते होंगे लाखों लोग ट्रैवल, पर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सेंस तब बनता है जब बिजनेस करंट लेवल से और ग्रो कर सके। इंडिया में रेलवे का नेटवर्क ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मैक्सिमम लोग अभी भी IRCTC से ही बुक कर रहे हैं। सो यहाँ पर ग्रोथ का स्कोप कहाँ से आ रहा है? FYI, इंटरनेट टिकट्स से अपना सेल करना IRCTC का ओनली बिजनेस नहीं है। हाँ वो केटरिंग एंड पानी बेचने का बिजनेस भी करती है, पता है। तो पता है केटरिंग बिजनेस का पोटेंशियल कितना है? केटरिंग बिजनेस पहली बात तो IRCTC के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके देता है। दूसरी बात ये कि IRCTC का जो ये केटरिंग बिजनेस है वो अभी सिर्फ 400 ट्रेनों में है, लेकिन ट्रेनें हैं कितनी टोटल? 14,000। तो अब तुम्हें समझ में आया केटरिंग बिजनेस का पोटेंशियल? हाँ पोटेंशियल तो है, लेकिन मार्जिन भी कितना कम है यार इस बिजनेस में। बट यार रेलवे केटरिंग में कोई और प्लेयर भी तो नहीं है, सारा वॉल्यूम का गेम है ये। एंड व्हाट अबाउट द वाटर बिजनेस? आई मीन पानी बेच के क्या ग्रोथ आएगी बिजनेस में? इसका नंबर है 19.86 करोड़। ये है वो नंबर ऑफ बॉटल्स जो IRCTC ने अपने ब्रांड रेल नीर के अंदर बेची हैं। तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। पर आस्था ये सब छोड़ो, तुम सोचो रेगुलेटरी रिस्क कितनी ज्यादा है इस बिजनेस में। कैसा रेगुलेटरी रिस्क? याद करो अक्टूबर 2021 का वो दिन जब IRCTC के शेयर में क्या हुआ था। अरे IRCTC सुनो, तुम जो कन्वीनियंस फी चार्ज कर रहे हो ना, उसका 50% अब से मुझे दे दो। 50%? मतलब हमारे टिकटिंग रेवेन्यू का सीधा हाफ? हाँ ओनर कौन है तुम्हारा? 67% शेयर्स है हमारे पास, हम सरकार है, हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई चॉइस ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे गवर्नमेंट 50% कन्वीनियंस फी ले लेगी? ये तो मेन कैश काउ है बिजनेस का। हम तो बेच रहे हैं यार शेयर, जो करना है वो कर लो। 30% शेयर नीचे चला गया आपके अनाउंसमेंट के बाद, कुछ तो करो। बाप रे 30%, ये तो हम पे उल्टा पड़ गया यार। ठीक है कैंसिल, हम विड्रॉ करते हैं कन्वीनियंस फी। क्या यार? सी IRCTC एक PSU है, सो गवर्नमेंट जैसे चाहे इस बिजनेस को चला सकती है। कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है जो IRCTC के फ्यूचर रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स सबको जस्ट बाहर फेंक देगा। पर मंदार, इस सारे एपिसोड में गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वही किया ना जो बिजनेस के लिए अच्छा था, यानी कि जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा था। जब सब अच्छा है तो दिक्कत कहाँ है? लेकिन तुम ही देख लो कितनी ज्यादा रिस्क है यहाँ पर गवर्नमेंट की वजह से। किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट करना नहीं होता, सर्विस देना होता है। सो एज अ शेयर होल्डर अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है एक्सपेक्टेशन से, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और तुम ही देख लो, अगर कल जाके गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स लाइक से पेटीएम ये भी डायरेक्टली रेलवे बुकिंग कर सकते हैं, तो क्या होगा बिजनेस का?
हाँ तो मंदार तुम भी देखो ना कि IRCTC के पास कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जिससे कि वो अपने आप को डी रिस्क कर रहा है। हम सबको पता है ऑनलाइन टिकटिंग तो है ही है, उसके अलावा उनके पास केटरिंग बिजनेस भी है, वाटर बिजनेस भी है। एंड ये जो 2 न्यू ट्रेन्स आई हैं, तेजस एक्सप्रेस एंड वंदे भारत एक्सप्रेस, अनलाइक अदर ट्रेन्स जो कि इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है, ये दोनों ट्रेन्स को ऑपरेट करता है IRCTC। एंड इसके अलावा वो कई रेस्टोरेंट्स के साथ भी पार्टनरशिप में है, टूरिज्म पैकेजेस भी दे रहे हैं। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन के कारण उनका रिस्क कम हो रहा है। लेकिन तुम वैल्यूएशंस तो देखो, 50 से भी ज्यादा। एक PSU कंपनी जिसके पास्ट में गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं, उनके लिए 50 का पी रेशियो मुझे बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। पर मंदार मुझे लगता है कि कोविड के बाद ना अभी भी रेलवे बिजनेस में वो ट्रैक्शन आना बाकी है। एंड IRCTC काफ़ी अच्छे एवेन्यूज ढूंढ रहा है प्रोएक्टिवली इस बिजनेस को कैप्चर करने के लिए। सो आई लाइक दिस बिजनेस। चलो ठीक है, देखते हैं Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मीनवाइल अगर आपको जानना है कि हमारा IRCTC का रेटिंग क्या है एंड इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस अगर आपको जानना है, तो सब्सक्राइब कीजिए मॉडल पोर्टफोलियोज एंड स्टॉकोमीटर को। रिपब्लिक कूपन कोड अभी भी चालू है जिसमें आपको मिलेगा 55% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स। एंड अगर आपको हमारी ये डिबेट एनालिसिस अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। डिबेट करेंगे PSU स्टॉक पे। इंसान क्या कर सकते हैं? ढंग से बोल सकता है। अरे गलती इंसान से ही होती है। इंसान गलतियों का पुतला है। कर भी दे भाई। तुम फ्लैशबैक में जाना चाहो तो अभी मैं फ्लैशबैक का फील ऐसे ही देता हूँ। एंड एक्सपेक्टेशंस को फंबल करके आई मैं फिर भी नहीं हंसी। हाँ ठीक है, My self control is increasing. बहुत अच्छी बात है, बहुत But अच्छी। my self control also has a limit. तो ट्रेन्स को कौन संभालता है? IRCTC संभालता है। इसके अलावा एक और सर्विस है जो IRCTC देता है, जो मैं भूल गई। अरे ये क्या था? सरकार है, आगे का भूल गया, एक और चीज है। तो अभी क्या है वो, ठीक है ना, चला लो अभी थोड़ा, अगर रह दो भाई बस। 50% हमारी टिकटिंग रेवेन्यू कंटिन्यू है। ओह अच्छा ठीक है। एक कैमरा यहाँ पे भी होना चाहिए इस तरह की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा बोलना है। आई थॉट यू जस्ट हैव टू गिव एक्सप्रेशन। स्टार्ट। हम तो बेच, अरे डायरेक्टली बेच दिया। दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठो। अरे ऐसे कैसे गवर्नमेंट सी इवेंचुअली IRCTC एक PSU है। I know. I need more than that.